फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैफे में। आज हम बताने दोस्तों, जो स्टूडेंट एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट दोस्तों बहुत ही शानदार भर्ती निकल के आ चुकी है। एयरफोर्स यानी वायुसेना के अंतर्गत आपकी ये भर्ती होने वाली है, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें नई नई जो भी भर्तियां, गवर्नमेंट भर्तियां आती रहती है, हम उसकी जानकारी सबसे पहले देते हैं और सही से जानकारी आपको देते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिखाते दोस्तों इसकी सारी डिटेल्स, क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन लगने वाली, क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या अप्लाई डेट रहेगा और क्या आपको एप्लीकेशन फीस लगेगी, सारी जानकारी देगी कंप्लीट। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली, जो किसी रिक्रूटमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली IAF यानी इंडियन एयरफोर्स रहने वाली दोस्तों, जिसमें आपकी जो भर्ती होंगी फ्लाइंग ऑफिसर के तहत आपकी भर्तियाँ होने वाली है, जिसमें AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है ना, जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है दोस्तों, उसके तहत आपकी यहाँ पे भर्ती होने वाली है। जिसमें दोस्तों जो भारतीय वायुसेना रहती है, जो इंडियन एयरफोर्स रहती है, उसकी जो फ्लाइंग ब्रांच होती है, ग्राउंड की ड्यूटी होती है, जो ग्राउंड शाखा के अंतर्गत ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल जो रहती है ना, उस उम्मीदवार का चयन करने के लिए दोस्तों ये वाली यहाँ पे AFCAT के अंतर्गत एग्ज़ाम होती है। उस एग्ज़ाम के तहत अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट निकालेगी 317 है ना। तो 317 पदों पर आपकी भर्तियाँ होने वाली, जिसमें सैलरी पैकेज रहता है दोस्तों 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 यानी हाईएस्ट सैलरी रहती है, क्योंकि इसमें आपको जो एयरफोर्स के जो एरोप्लेन रहते हैं या फिर जो प्लान रहते हैं उनको वहाँ पे फ्लाइंग करवाना, और उसमें जो ग्राउंड की ड्यूटी रहती है, सब उसमें अलग अलग पोस्ट है। तो सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिएगा। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो आपको लास्ट डेट अप्लाई की रहने वाली 30 दिसंबर 2023 यानी अभी आपके पास 1 महीना समथिंग आपके पास रहने वाला है। ऑनलाइन आप लोग को अप्लाई करना क्या होगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी afcat.cdac.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना होगा या फिर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। आगे सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, जो वैकेंसी देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली फ्लाइंग ब्रांच के अंतर्गत 38 पोस्ट निकाली गई है। ग्राउंड ड्यूटी में आपकी रहेंगी 165 पोस्ट, और जो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी रहेंगी वहाँ पे 114 पोस्ट निकाली गई, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आपकी भर्ती होने वाली। जो नॉन टेक्निकल भी और टेक्निकल की पदों पर आपकी भर्ती होगी, फ्लाइंग ब्रांच की अलग होगी। जिसमें देख सकते हैं आप जो इसकी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 18 नवंबर 2023 को, जिसके लिए अप्लाई लिंक स्टार्ट कर दी गई 1 दिसंबर से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिसके जो फॉर्म है जो जनवरी के एंडिंग जो 2025 एक प्रकार से दोस्तों एक कोर्स रहेगा, उसके तहत आपका यहाँ पे सिलेक्शन, जैसे आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद में आपको करवाया जाएगा, जिसमें आपको सैलरी भी मिलेंगी। तो आगे चल के जो भी आप बड़ी पोस्ट पे जाते हैं तो उसके तहत आपको कोर्स करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो आपकी यहाँ पे सभी कैंडिडेट जो OBC, जनरल, SC, ST, फीमेल ऑल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये की फ़ीस रखी गई है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि SC, ST को सभी को के लिए यहाँ पे बराबर फीस रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ये अग्निवीर की भर्ती नहीं है, ये आपकी परमानेंट भर्ती होती है। तो आप सोच सकते हैं कि अग्निवीर की भर्ती, तो ये अग्निवीर की भर्ती नहीं है। सैलरी आपको 56,100 से 1,77,500 रुपये तक सैलरी मिलेगी। अब इसमें जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच के अंतर्गत जो आपकी एज लिमिट रहेंगी, तो यहाँ पे 20 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के बीच आपकी एज होना चाहिए। आयु की गणना जो की जाएंगी 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी, है ना। तो अगर आप 1 जनवरी 2025 को 20 वर्ष के हो चुके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के बाद है ग्राउंड ड्यूटी, है ना। तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो रहेगी 20 वर्ष से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें भी आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर रखी जाएगी, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। तो 20 वर्ष से अगर 26 वर्ष के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख पाएंगे, जो क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगी। तो आपको यहाँ बता दें, जो फ्लाइंग ब्रांच में रहेंगी यहाँ पे 12th पास में होना चाहिए, और आपका 12th में 50% होना चाहिए। साथ ही साथ आपने अगर मैथ्स और फिजिक्स का आपका सब्जेक्ट रहा है
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 60% के साथ तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने 12th में फिजिक्स और मैथ्स से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स मैथ्स से नहीं है तो आपने अगर बीटेक किया हुआ है 60% के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके जो भी सवाल होंगे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में एयरफोर्स का सिलेक्शन बोर्ड का जो AFSB का रिटन एग्ज़ाम के बाद में आपको एक कोर्स करा जाएगा, या जो एक प्रकार से बोलना चाहिए इंटरव्यू भी हो सकता है। SSB का इंटरव्यू जो होता है वो आपको इसके अंदर कराया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम के बाद में आपकी मेरिट बनाई जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम रहेंगी AFCET के अंतर्गत जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड, इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होगा। जो कि टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ पे 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 घंटे का रहेगा। यहाँ पे कोई आपकी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, है ना। ये आपको जो नोटिफिकेशन में नहीं दर्शाया गया है तो आपके यहाँ माइनस मार्किंग नहीं रहेंगी, या फिर अगर रह सकती है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं दिया गया है ना। उसके बाद में आपका नॉलेजेबल टेस्ट होगा। जैसे क्लियर हो जाता है तो आपका उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके जो एग्ज़ाम रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। ये सभी के लिए नहीं, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल के लिए वाला होगा ना, और फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है अलग अलग होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पे 50 रहेंगे। 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि 45 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। साथ ही आपको जो भी कुछ पूछना होगा आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे 10वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी, आपकी 12वीं कक्षा की मार्कशीट आप लेकर के जा सकते हैं। अगर आपने बीटेक, बी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप उसकी मार्कशीट भी लेकर के जा सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपको अपने मोबाइल से फॉर्म फिल करना है तो आप मुझसे भी भरवा सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारी प्रोसेस बता दूंगा। आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड आपको लगेगा, पैन कार्ड, अगर आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, अन्य कोई दस्तावेज जिसका आप लाभ लेना चाहें तो आप वो ले जा सकते हैं। जैसे कि उसमें हो सकता है आपके पास AW सर्टिफिकेट है, या फिर अगर अकॉर्डिंग जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अगर मांगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले जा सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड दी हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। जो कुछ भी पूछना हो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ऐसे मिलते हैं अगली ही ऐसी की नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।